देखो क्लास 8 में आज मैं रोटोस्कोपिंग में डिटेल में जाऊंगा और मोशन ब्लर के बारे में बात करूंगा। कैसे मोशन ब्लर होता है और क्यों बनता है और किस तरीके से हम इसमें काम करते हैं। और इसी वीडियो में पहले तो मैं कुछ डेमो दूंगा रोटोशेप का, उसके बाद मैं कुछ फ्रेम्स में करके दिखाऊंगा। इसके बाद आप लोगों को फुटेज प्रोवाइड करूंगा। देन यू कैन रोटो दिस शॉट एंड यू कैन ऐड दिस शॉट इन योर शो रील ऑल्सो। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर एक रोटो नोड लिया है। अभी तक रोटो नोड में हमने जो देखा था, हमने यहाँ पर रूट देखा और इसमें हम कोई शेप बनाते थे तो शेप यहाँ पर ऐड होती थी। तो यहाँ पर आज मैंने फर्स्ट फ्रेम है, मेरे पास 0 नंबर फ्रेम है। 0 नंबर फ्रेम पर मैंने एक शेप बनाया और इस शेप को मैंने कनेक्ट किया 1 प्रेस करके और यहाँ पर ए प्रेस किया। अल्फ़ा में मैं उसको चेक कर रहा हूँ। फर्स्ट फ्रेम है मेरे पास और इसके बाद मैं आता हूँ मेरे थर्ड फ्रेम पर और थर्ड फ्रेम पर मैं इस शेप को यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा हूँ। अब 3 फ्रेम्स में यहाँ से यहाँ तक जो मूवमेंट हो रहा है वो बहुत फास्ट मूवमेंट हो रहा है। अब आप देखोगे यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड वन इन बिटवीन। अब यहाँ पर मोशन ब्लर के में जब हम जाते हैं तो 2 तरीके का मोशन ब्लर होता है। यहाँ पर एक ग्लोबल होता है और एक शेप होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे मोशन ब्लर में शेप और ग्लोबल। शेप ब्लर क्या काम करता है, वो पर शेप पर काम करता है और ग्लोबल क्या काम करता है, वो पूरे रूट पे काम करता है जो भी उस रोटो नोड के अंदर होगा। तो देखो जैसे मैंने पहला एलिप्स शेप बनाया है, पहले मैं शेप की बात कर रहा हूँ। तो शेप को मैंने लगाया तो है। इसके बाद यहाँ पर देखोगे मोशन ब्लर का आइकन है, मैंने ऑन किया तो स्क्रीन पर मोशन ब्लर जनरेट होती है। अब इस मोशन ब्लर में आप देखोगे यहाँ पर आप मोशन ब्लर काउंट भी कर सकते हो, कम ज़्यादा आपके हिसाब से। आपको ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए कर सकते हैं। कुछ शटर स्पीड्स जितना स्लो शटर स्पीड होगा उतना ज़्यादा आपका मोशन ब्लर आएगा और जितना फास्ट शटर स्पीड होगा उतना कम मोशन ब्लर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने शटर स्पीड के साथ कुछ कंट्रोल कर रहा हूँ। तो फ्रेम बाय फ्रेम जैसा मेरे पास कोई शॉट है और मुझे कुछ कंट्रोल करना है उस पर्टिकुलर शेप पर, तो मैं शेप से ही की लगा सकता हूँ। देखो जैसे कि फर्स्ट फ्रेम पे है, फर्स्ट फ्रेम पे ब्लर है, मैंने मोशन ब्लर सेट की किया। सेकंड फ्रेम पे जाता हूँ मैं, सेकंड फ्रेम पर मुझे मोशन ब्लर में कुछ चेंजेस करने हैं, थोड़ा ज़्यादा चाहिए या सपोज़ करो मुझे थोड़ा इस रेंज में हल्का चाहिए। तो देखो मेरे पास दोनों फ्रेम में क्वालिटी चेंज हो गई। बट मैं चाहता हूँ शटर स्पीड को भी चेंज करना। तो देखो फर्स्ट फ्रेम में मेरे पास यहाँ पर है तो शटर स्पीड पे मैंने की लगाया और मैं नेक्स्ट फ्रेम में मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लॉन्ग इसमें शेडो जाए। तो देखो मैंने शटर स्पीड को स्लो कर रहा हूँ, ज़्यादा इसमें आपके पास क्या जाएगा, मोशन ब्लर जाएगा। ये मोशन ब्लर की क्वालिटी। अब इसके बाद आता है शटर ऑफसेट। शटर ऑफसेट क्या काम करता है कि जो भी ब्लर है वो सेंटर से शुरू हो या वो स्टार्ट पॉइंट से शुरू हो, जहाँ पर मेरा ये स्टार्ट पॉइंट था इस ऑब्जेक्ट का, या ये एंड से शुरू हो। एंड से मतलब पीछे मोशन ट्रेल बनाता हुआ आएगा। आप देखोगे यहाँ पर ये पीछे की तरफ मोशन ट्रेल बनाता हुआ आ रहा है। तो यहाँ से आप इसको और अच्छे से देख सकते हो। कस्टम आपका होता है जब आप किसी भी फ्रेम्स के ऑफसेट के शुरू करना चाहते हो, आप थोड़ा यहाँ से करना चाहते हो या थोड़ा इस तरफ रखना चाहते हो, ये कस्टम एडजस्टमेंट है। तो अब यहाँ पर ये तो एक मोशन ब्लर का, एक शेप ब्लर का हुआ, बट सेम चीज़ ग्लोबल में भी है। तो देखो यहाँ पर शेप ब्लर है, इसी में मैंने एक और शेप लिया। सपोज़ करो मैंने नेक्स्ट टाइम एक रेक्टेंगल शेप लिया, रेक्टेंगल शेप को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। मैंने की लगाया रेक्टेंगल शेप्स में, यहाँ पर रेक्टेंगल शेप में हूँ मैं यहाँ पर रोटो में। और अब मैं कुछ फ्रेम के बाद थर्ड नंबर फ्रेम पर मैंने इस को यहाँ पे रखा। तो अब देखोगे अगर मैं यहाँ पर फ्रेम को प्ले करूँ तो देखो नीचे वाली शेप में तो ब्लर है, ऊपर वाली शेप में ब्लर नहीं है।
मतलब तो ये जो शेप जो आती है मोशन ब्लर में, अब इस पर्टिकुलर शेप के लिए आपके पास दोबारा से भी ऑप्शंस है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर भी मोशन ब्लर ऑन कर सकते हो, बट आपको ये ऑन करना पड़ेगा। मतलब जिस शेप पर आप मोशन ब्लर चाहते हो वो शेप यहाँ पर ब्लर होगी, और जिस शेप पर आप नहीं चाहते उसको आप डिसेबल कर सकते हो, और आपके पास ऑप्शन है आप यहाँ पर भी उसको कम ज़्यादा कर सकते हो पर शेप बेसिस। ठीक है, तो आप सपोज करो ये तो है मेरे पास इस तरीके का, इसमें शेप बेस में मुझे पर्टिकुलर शेप के ऊपर मुझे मिल रहा है, बट अगर मैं पर्टिकुलर शेप के ऊपर ना काम करूँ, मुझे ओवरऑल ग्लोबल पे काम करना है, तो मैंने इन दोनों को हटाया और मैंने यहाँ पे ग्लोबल पे काम किया, तो देखो ग्लोबल पर ये पूरा इसमें काम कर रहा है। तो जब मैं ग्लोबल ऑन करता हूँ तब ऊपर वाले पैनल से डिसेबल हो जाएंगे, अब नीचे वाले जो ग्लोबल ब्लर है ये वाले पैनल्स, ये वाले ये काम करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर सेम चीज़ है, मैं पूरा ओवरऑल एक ही बार में कंट्रोल करना चाह रहा हूँ, तो देखो ये एक ही बार में कंट्रोल होते हैं। और ये शटर का ऑफसेट है, आप जहाँ पे भी रखना चाहो, सेंटर है तो सेंटर ही रहेगा, कस्टम में आप इसको चेंज कर सकते हो, मुझे ऑफसेट इस तरफ चाहिए। तो ये यहाँ पर एक रोटो का है। अब अगर मैं सेम रोटो अगर मैं रोटो पेंट नोड में भी करूँ तो भी मेरे पास सेम ही फंक्शन रहेगा, बट यहाँ पर क्या है कि मेरे पास टूल्स थोड़े से एक्स्ट्रा मिलते हैं। चलिए तो आप शुरुआत करते हैं, मैं आपको कुछ करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर कुछ फ्रेम्स का रोटो, उसके बाद आप इसको एज एन असाइनमेंट या एज एन शोरील का पार्ट समझ के आप इसको रोटोस्कोपिंग करेंगे। तो अब यहाँ पर जो फुटेज का जो साइज़ है 4K रेजोल्यूशन था, मैंने इसको 1920x108 पे रेंडर किया है, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर सबसे पहले एस प्रेस किया, प्रोजेक्ट सेटिंग को सेट कर रहा हूँ 1920x1080, तो आपके पास यहाँ पर मिलेगा। और फ्रेम रेट कितना है मेरे पास 25 FPS, तो मैंने 25 FPS को भी यहाँ पर मैच कर लिया। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे मैच किया, और अब स्क्रीन पे क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने अभी इससे पहले जो रोटो नोड ली थी मैंने ए प्रेस करके मैं अल्फ़ा में चेक कर रहा था, तो अगर मैं दोबारा से ए प्रेस करूँगा तो मेरे को मेरी नोट दिखेगी। ठीक है, तो अब आप देखोगे यहाँ पर है एक ये बॉक्सर है और यहाँ पर मैं कुछ प्ले कर रहा हूँ। तो जहाँ पर जब भी आप कभी कोई रोटोस्कोपिंग करते हो तो आपको सबसे पहले रोटोस्कोपिंग स्टार्ट करने से पहले मल्टीपल ऑफ टाइम आप अपने शॉट को अच्छे से एनालाइज करो, एक एक चीज़ को, हेड कैसे मूवमेंट हो रहा है, हैंड कैसे मूवमेंट हो रहा है, कहाँ पे ब्लर है और कितना रोटेशंस है। तो जहाँ पर आपको परफेक्ट शेप मिलती है, जो आपको सबसे पहले ईजी शेप लगती है, उस ईजी शेप को आपको सबसे पहले करना है। तो देखो यहाँ पर मैं फर्स्ट फ्रेम पे जा रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट फ्रेम, और मैं थोड़ा सा आगे की तरफ यहाँ पर ये हैंड, मैं अभी इसके फेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ की मैं इसकी करूँगा रोटो, मैं इसमें तकरीबन इतने फ्रेम्स 10 फ्रेम का मैं यहाँ से मैं करता हूँ इस तरफ। ठीक है, 20 फ्रेम से मैं कर रहा हूँ ताकि मुझे पूरा फ्रेम्स नज़र आ रहा है, और यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा भी सकता हूँ क्योंकि पूरा फेस है। तो अब देखोगे रोटो ना तो मैं यहाँ पे बनाऊँगा ना ही मैं यहाँ पर, मैं बनाऊँगा वहाँ पे जहाँ पर कम से कम मोशन ब्लर है मेरे शॉट में। अब यहाँ पर मैंने एक रोटो नोड लिया, ओ प्रेस किया, और रोटो नोड को मैंने अटैच कर लिया, यहाँ पर रोटो नोड अटैच हो गई। अब इस रोटो नोड में मुझे मास्क बनाने हैं, तो मास्क कभी भी हम एक ही बार में मास्क नहीं बनाते हैं। क्यों? अगर हम एक बार में बनाएंगे तो लार्ज मास्क बनाने में आपको कंट्रोल करना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर रोटो के शेप के ब्रेकडाउन्स कैसे बनते हैं उसी हिसाब से मैं यहाँ पर बना के आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर पहला मेरे पास रूट है, ठीक है, इसी रूट में मैंने यहाँ पर पहला शेप लिया, तो ये पहला रूट मैंने यहाँ पर इस रूट के अंदर मैंने एक एलिप्स का शेप ले लिया। मैंने सबसे पहले इसका जो पार्ट है ये ऊपर का ये वाला पार्ट, मैं उस पार्ट को कंट्रोल कर रहा हूँ। 1 मिनट,
मेरा एक्चुअल में स्क्रीन फ्रीज हो गया है। 2 मिनट वेट करो बेटा। हाँ रिज्यूम करो। तो देखो 23 नंबर फ्रेम पर मैंने इसको शेप को ओवरऑल कंट्रोल करने का पूरा ज़रूरत नहीं है, आपको छोटा छोटा शेप्स कंट्रोल करना है। 4 से आप अप एंड राइट एंड 6 से इधर कीबोर्ड में जो ऑप्शंस हैं मिनी कीबोर्ड पे 7 आपकी तरफ और इस तरफ। तो मैंने पहला एक रोटो बनाया, दूसरा मैं एक और रोटो बना रहा हूँ, तो मैंने फिर से यहाँ पर एक और रोटो ले लिया, मैंने एक और रोटो बनाया। तो ये मेरे पास ये जितना भी है मैंने सिलेक्ट किया सभी को, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और मैं यहाँ से इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहे वैसा इसको यहाँ पर आप बना सकते हो। तो सपोज़ करो मेरे पास ये है, मैंने सिलेक्ट किया, इसके अंदर मैंने इसको ड्रैग कर दिया। हो जा भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ बनाता हूँ तो देखो मेरे पास ये वाला जो दूसरा शेप है, इस दूसरी शेप को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और इसी नंबर फ्रेम पर मैंने इसको भी यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट किया ये इस तरीके से। मुझे एक्चुअल में सिलुएट की आदत है तो मैं पॉइंट को मूव करने के लिए एरो कीज कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास ये भी शेप है, मैंने इस शेप को यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ। तो मेरे पास पूरा हेड का एक शेप हो गया, बड़ा मैंने यहाँ पे किया ये यहाँ तक। अब आपको यहाँ पर पॉइंट कहाँ पे रखना है वो ध्यान देना है। तो पॉइंट के लिए मैंने जूम किया, जूम में आपको ना तो इनवर्ड रखना है ना ज़्यादा आउटवर्ड रखना है। आपको जो आपका जो पॉइंट है वो ये जो आप देख रहे हो ब्लर और मोशन के हार्ड शेप के बिल्कुल सेंटर में रखना है, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा डाउन पे। तो मैंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया, तो ये देखिए इस ब्लर के बीच में। बस ये कंटिन्यूटी आपको मैच करनी है, ये कंटिन्यूटी मैच हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने पहला यहाँ पे रोटो शेप बना दिया। अब मैं नेक्स्ट शेप बना रहा हूँ, तो नेक्स्ट शेप के लिए मैंने फिर से यहीं पे, ज़रूरी नहीं कि हर बार मैं शेप इसी से लूँ, इस बार मैंने यहाँ पर अपना बेजियर टूल लिया। तो बेजियर टूल से मैं शेप बना रहा हूँ। तो देखिए शेप मैंने यहाँ पे रखा, ये रखा, यहाँ पे रखा और अंदर की तरफ मैक्सिमम जितना आप कवर कर सको उतना कवर करो, ताकि आपके पास कोई ब्लैक होल्स ना रह जाए, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट किया और मैंने जेड प्रेस किया स्मूथिंग के लिए। तो देखो जेड से ये स्मूथिंग हो गए। स्मूथिंग हो जाने के बाद अब मैं यहाँ से एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ये मेरे पास यहाँ पर एडजस्टमेंट है, ये देखिए ये एडजस्टमेंट। मुझे थोड़ा सा चेंजेस करना है यहाँ पर तो मैं चेंजेस कर सकता हूँ, थोड़ा अंदर रखना है तो अंदर में रख सकता हूँ। तो मेरे पास एक शेप बन गया। इसी हिसाब से मैं एक और शेप बना रहा हूँ, मैं यहाँ तक का एक शेप बना रहा हूँ। तो देखिए मैंने फिर से बेजियर टूल लिया और मैंने यहाँ पर फिर से ये एक शेप है, मैंने इस शेप को यहाँ पे रखा और सिलेक्ट किया शेप को, जेड प्रेस किया तो मेरे पास एक राउंड शेप मिल गई। इस राउंड शेप में मैंने शेप को इस तरीके से और इस शेप को यहाँ पर और थोड़ा सा इस हिसाब से मैं उसको कर रहा हूँ ताकि मुझे वहाँ पर वो परफेक्ट एक सिलवेट मिले। यहाँ तक मैं कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये एक शेप बन गया यहाँ का। इस हिसाब से मैं इस तरफ आ रहा हूँ। तो इस तरफ देखोगे स्किन की भी कुछ, इसमें स्किन का कुछ पार्ट है तो अलग ही टाइप की शेप बन रही है। तो मैं पहले इस ओवरऑल शेप को कवर करूँगा। मैंने सिलेक्ट किया फिर से यहाँ पर और मैंने यहाँ पे रखा, इसको यहाँ पे रखो, यहाँ पे रख लो और आप यहाँ पे रखने के बाद रोटेट कर सकते हो। ये आप चाहो तो बेजियर टूल से डायरेक्ट भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है।
ठीक है, मैं इस तरीके से बना रहा हूँ ताकि मुझे मैक्सिमम मेरे पास राउंड शेप मिले। तो ये राउंड शेप को मैंने यहाँ पे रखा और एक बार मैंने शिफ्ट जेड किया, कॉर्नर किया, शिफ्ट जेड, कॉर्नर किया और मैंने सेंटर में से रखा और इसी शेप को मैंने जेड प्रेस करके, तो देखो मैंने यहाँ पर भी उसको स्मूथ कर लिया। स्मूथ करने के बाद आप इसको यहाँ पे रख सकते हो और ये वाली शेप को भी मैंने एक बार फिर से जी प्रेस किया और मैं यहाँ से भी इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास नेक शेप्स मैंने इसका बना लिया। ये मेरे पास नेक शेप है। अब मुझे यहाँ का एक शेप बनाना है, तो ये शेप मैं सबसे बाद में बनाऊंगा, पहले मैं यहाँ का शेप कवर कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या काम किया, मैंने फिर से बेजियल टूल लिया, सिलेक्ट किया यहाँ पर ये और यहाँ तक, ये इतना मैंने यहाँ पे कवर करा है। सिलेक्ट किया, जेड प्रेस किया और अब शेप को मैं पहले एडजस्ट कर रहा हूँ इनर पार्ट में और यहाँ पर भी आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ऐसे एडजस्ट किया, तो ये मेरे पास इसका ये वाला शेप बन गया। उसी के हिसाब से मुझे नॉइज़ का बनाना है, तो देखो नॉइज़ के लिए मैं क्या काम करूँगा, फिर से मैंने यहाँ पर एक और बेजियर लिया, मैं इस पॉइंट के अंदर इधर और इधर और मैंने यहाँ पे रखा। आप चाहो तो इतने पार्ट के लिए भी ले सकते हो, बट मैं एक पूरा पार्ट लेके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको भी बना दिया। मैंने जी प्रेस किया, स्मूथ, एक बार का मैंने स्मूथ लिया 1 टाइम और मैंने इस शेप को भी उसी शेप के हिसाब से सिर्फ मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, सेंटर में एडजस्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एडजस्ट हुआ। मुझे ये जो पॉइंट है थोड़ा सा ऊपर चाहिए अप पे और मुझे यहाँ पे ज़्यादा स्मूथ चाहिए, तो मैंने जेड को एक बार फिर से प्रेस किया, तो देखोगे आपके पास वो शेप्स यहाँ पर आना शुरू हो गया। ये यहाँ से एडजस्ट कर रहे हैं, शेप को यहाँ पे रखा और इस शेप को मैंने अप की तरफ रखा ताकि दूसरा शेप यहाँ से आ जाए, सेंटर में यहाँ पे। ये देखो, तो ये मेरे पास यहाँ की भी शेप बना लिया। उसी हिसाब से यहाँ पर ये जो 2 पार्ट हैं ये अलग है, समटाइम्स ये लिप्स ओपन भी करेगा, तो अपर लिप का जो है मतलब ये है उससे मैं अलग करूँगा और लोअर लिप का अलग करूँगा। तो मैंने यहाँ के लिए भी एक शेप ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पर भी एक बी स्प्लाइन ही लिया, बेजियर टूल, सिलेक्ट किया शेप को यहाँ पर, ये यहाँ पर और मैंने अंदर की तरफ उसको भी सिलेक्ट किया, जेड प्रेस किया और मैंने इधर भी ये शेप को भी मेंटेन कर रहा हूँ। लास्ट शेप है मेरे पास यहाँ ये वाली, तो इस शेप के लिए भी ले लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे रखता हूँ इधर पॉइंट्स जहाँ पे मुझे लगता है कि स्मूथ हो जाएगा, मैं उसी हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन ले रहा हूँ। मैंने पूरा कर्व एक बार में ले लिया, बट मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाला जो कर्व है इसको इतने ही पार्ट में यहाँ पर इसको ट्रेस करूँ। मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पर, फिर से मैंने यहाँ पे जी प्रेस कर रहा हूँ, जेड, और यहाँ से मैंने इसको भी सेट कर दिया। यहाँ से आप सेट कर सकते हो, ये आपके पास ये पार्ट बन गया। अब नेक्स्ट पार्ट, जितना आप ब्रेकअप्स में बनाओगे रोटो उतना परफेक्ट रोटो बनेगा, और जितना आप 1 टाइम में बहुत लंबा कवर करने का कोशिश करोगे वहाँ पर एरर की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती है। मैंने फिर से सिलेक्ट किया यहाँ पर, मैंने जी प्रेस किया, ये मेरे पास शेप्स बन गए। ये मेरे पास यहाँ का
ठीक है, सेट है। और अब एक मैं यहाँ का बनाऊँगा, लास्ट शेप है इस फेस का, मैंने सिलेक्ट किया, ये थोड़ा सा स्मूथ किया, यहाँ पे रखा और इस शेप को मैंने इस तरीके से यहाँ पर उसको मर्ज कर लिया, यहाँ पर से आप यहाँ पे भी रख सकते हो। ठीक है, तो अब ओवरऑल मैंने एक शेप का ये बना लिया और मैं टॉप का भी पार्ट एक बार बना लेता हूँ। बट मैं देख रहा हूँ आगे चल के ये शेप है कैसी, हाँ इसके फेस में है वो रिंकल्स हैं। तो अब इस रिंकल्स को बनाने के लिए मैं क्या काम करूँगा, फिर से मैंने एक और बेजियर टूल लिया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ रखा, ये डाउन, इधर डाउन, टॉप पे डाउन, टॉप पे डाउन और अंदर जाके मैंने इसको कवर कर दिया। तो कवर करने के बाद अब मैंने फिर से इसको सिलेक्ट किया और मैंने जी प्रेस कर दिया। तो जी जैसे जितना प्रेस करूँगा आप देखोगे ये स्मूथ बनता चलेगा। सिलेक्ट के यहाँ से शेप को एडजस्ट कर रहा हूँ, यहाँ से शेप को भी एडजस्ट कर रहा हूँ, ये मेरे पास शेप एडजस्ट हो जा रही है। और ये वाला जो पार्ट है ये मैंने यहाँ पे रखा। फर्स्ट शेप का जो पार्ट था ये वाला था, इस शेप में मैंने क्या काम किया, यहाँ पर थोड़ा सा और मैं इधर लेके जा रहा हूँ और इस शेप में थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस मैंने यहाँ तक किया, ये मैंने यहाँ तक बढ़ा दिया ताकि वो गैप नज़र ना आए। चलिए, तो अब इस हिसाब से मैंने ये शेप को सेट तो कर दिया है और मैंने इसको यहाँ पे रखा। अच्छा, अब एक चीज़, रोटो करते करते क्या होता है कि आपको ना माइंड में ये एकदम से इमेज, आंखें जब ज़्यादा देखती हैं तो वो वहाँ पर उसको कवर करती हैं। तो अब जब माइंड में ये इमेज छप जाती है तो रिफ्रेशिंग रेट भी चाहिए, तो आप थोड़ा इधर उधर देखकर आप अपने आप को रीसेट कर सकते हो अपने आप आइज़ को। अदरवाइज़ आप एक ही जगह पे देखते रहोगे तो समवेयर आपको डबल भी दिखती है। ठीक है, तो अब ये मेरे पास पहली शेप बन गई। पहली शेप मेरे पास इस रोटो में है, ये देखोगे पूरा रोटो में शेप की शेप मेरे पास बन गई। मेरे पास यहाँ पर पहला ये मैंने बनाया, मैंने न्यू एक और मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, एक और न्यू ग्रुप बना दिया, ये दूसरा लेयर। फर्स्ट लेयर है, इस फर्स्ट लेयर में मैंने हेड के नाम से शेप्स रखा। तो जितनी भी शेप्स हैं वो सारी शेप्स मैं इस हेड के अंदर रख दूंगा। जितनी भी शेप हैं ये सब शेप इस हेड के अंदर चले जाएंगे। ये गए, सिलेक्ट करो यहाँ से, सभी शेप्स इसके अंदर चले जाएंगे। जो भी है आप पहले भी ग्रुप बना सकते थे। ठीक है, तो मैंने इसको भी इधर ही रख दिया। सारी शेप्स मेरे पास हो गई, तो ये मेरे पास हेड का एक ग्रुप बन गया। तो ग्रुपिंग करना भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। बट अब देखोगे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे ए प्रेस करता हूँ तो बीच का पार्ट रह जाता है। तो बीच के पार्ट को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर इसी रोटो हेड शेप में मैंने एक और बड़ा एक मास्क बना रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक बड़ा मास्क जो यहाँ पर पूरा ओवरऑल कवर करेगा। ये देखो, ताकि अब अगर मैं चेक करूँगा तो मेरे फेस के अंदर कोई भी ब्लैक होल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर इतना मैंने किया। अब मैं यहाँ से रोटोस्कोपिंग की स्टार्ट करूँगा। तो देखो जहाँ पे जैसे मैंने कि ग्लोबल में हमने यहाँ पे ग्लोबल में मोशन ब्लर है ये मेरे हेड के ऊपर, तो हेड के ऊपर मैंने यहाँ से हटा रहा हूँ तो ये हट जाएगा। अब आगे चलते हैं। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पर शेप लिया, वन शेप है। आप शेप के कलर भी चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो किसी शेप को रेड कलर, किसी को ब्लू कलर, आप यहाँ से सिलेक्शंस दे सकते हो ताकि आपको वो शेप के कलर याद रहें, कलर याद रहें। ये शेप का कलर आ गया। ठीक है, ये ओवरलैपिंग का कलर है शेप
को अगर हम ऐसे देखते हैं करके तो अल्फ़ा में सिलेक्ट किया। यहाँ से कुछ और कलर दे देते हैं, ग्रीन कलर। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अपनी शेप्स को अलग अलग कलर्स में भी कर सकता हूँ। तो पहला फ्रेम्स है मेरे पास 23। तो मैं 23 में जो मैंने पहली शेप्स बनाई थी मैंने ये वाली, ठीक है। तो 23 नंबर फ्रेम्स में ये एलिप्स पे ये शेप है। बट आप देखोगे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ भी कीज़ नहीं दिखती। कीज़ इसलिए नहीं दिखती हैं क्योंकि आप मोशन ब्लर में हो। आप जैसे ही रोटो में आ जाओगे तो आपको वहाँ पे वो कीज़ दिखेगी। तो मैंने 1 2 3 मैं 20 नंबर फ्रेम पर मैंने इस शेप को, या तो मैं पूरा इस ग्रुप को भी लेके जा सकता हूँ और मैं पूरी शेप को भी। तो मैंने ये जो शेप को मैंने यहाँ पे रखा 20 नंबर फ्रेम पर, इसी जगह पर। ये मेरे पास सेट हो गई। अब यहाँ पर जैसे कि सपोज करो पूरा हेड आपको लेके जाना है, तो आप यहाँ पर, मैं पहले कंट्रोल Z कर रहा हूँ, यहीं पे है। पूरा हेड आपको लेके जाना है आगे, तो आप पूरा हेड भी सिलेक्ट करके लेके जा सकते हो। पहले पूरा हेड मैंने उठा के यहाँ पे ले आया, और अब यहाँ पर मैं शेप को मैच करूँगा। तो ये मेरे पास शेप्स मैंने रख दी हैं, और अब जिस तरीके से शेप्स थी उस तरीके से मैं उसको यहाँ पे मैच कर रहा हूँ। तो देखो ये थोड़ा सा अंदर होना चाहिए, मैंने थोड़ा सा अंदर रखा। यहाँ पर ये थोड़ा सा ये भी अंदर होना चाहिए, क्लिक किया, शेप को मैंने अंदर रख दिया। यहाँ पर थोड़ा सा डाउन पे आना चाहिए, शेप थोड़ा पीछे की तरफ है, तो मैंने इसी शेप को होल्ड करके थोड़ा पीछे रखा मैच करने के लिए ये, और यहाँ से मैंने इस शेप को रखा, ये आपके पास यहाँ पर आएगी। तो ब्लर आ रहा है, मोशन ब्लर। और ये वाला जो शेप है आप देख रहे हो, ये शेप में थोड़ा सा रोटेशन मुझे चाहिए। तो मैंने क्या काम किया, यहाँ पे एक बार क्लिक करोगे आप इस पर रेक्टेंगल आ जाएगा, या कंट्रोल A करोगे तो भी आ जाएगा। मैंने कंट्रोल के साथ कंट्रोल को होल्ड रखा, और यहाँ पर मैंने इसका रजिस्ट्रेशन पॉइंट रख दिया, और अब यहाँ से मैं इस शेप को ऐसे मूव कर सकता हूँ। इस तरीके से भी हम यहाँ पे शेप्स को मूव करते हैं। तो देखो आपके पास शेप यहाँ पर मूव हो रही है। मैंने इस शेप को यहाँ पे रखा, ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको दिखेगा थोड़ा सा। मैक्सिमम आपको ये इसके साथ में ही रखना है, अटैच करके रखोगे तो आपको दिखेगा। ये जो वाला पार्ट है मैंने अंदर की तरफ रखा, ये इस तरीके से मैं इसको मैच कर रहा हूँ। और अब मैं आगे आता हूँ, मेरे पास ये वाला शेप है। इस वाली शेप में मुझे यहाँ से रोटेशन चाहिए इस जगह से, या सपोज करो मुझे थोड़ा सा डाउन पे करना है। तो अब इसके लिए दूसरा शॉर्टकट क्या है, डिस्टॉर्शन करने के लिए जैसे कॉर्नर पिन में होता है, मैंने कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट, ठीक है, और मैंने यहाँ पर A को होल्ड किया, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट A को, और जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट A होल्ड रखना है, और यहाँ से देखो ये शेप एडजस्ट हो रही है अपने आप। मैं किसी भी जगह पे कॉर्नर पिन की तरह इसमें काम कर सकता हूँ। ये देखो शेप को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये इसका एक और शॉर्टकट है, और याद रखिएगा। मैंने सिलेक्ट किया, फिर से कंट्रोल A, सिलेक्ट कर लो आप। नेक्स्ट फ्रेम पे दूसरा शेप सिलेक्ट किया, यहाँ पर जो भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट किया, इसी एडजस्टमेंट को मुझे अभी इसका एक शेप ढूंढना पड़ेगा, ये कहाँ तक था। मैंने उसी हिसाब से इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। ये जो शेप है थोड़ा सा यहाँ पे रख देते हैं, और ये वाला जो शेप है अब थोड़ा सा बढ़ जाएगा शेप, तो मैंने इस शेप को यहाँ पे लेके आ गया ये। और आप देखोगे ये वाला जो शेप है थोड़ा अंदर रहना चाहिए, मैंने सिलेक्ट किया, सेंटर्स में बीच में रखा, और ये जो शेप है ये शेप यहाँ से थोड़ा सा मूवमेंट होगा, तो मैंने ये शेप को यहाँ पे रखा। और ये जो शेप है ऊपर वाला शेप, इस शेप में थोड़े से चेंजेस हैं। तो देखो चेंजेस मैंने कैसे काम किए, चेंजेस यहाँ पर है,
ये देखो चेंजेस मैं कर रहा हूँ, उसी हिसाब से चेंजेस कर रहे हैं। और ये वाला जो पार्ट था आपको याद होगा फर्स्ट में, ये जो पार्ट था ये जो पार्ट था ये यहाँ पे था, इसके आईब्रो के ऊपर, तो वो भी मैंने कंट्रोल यहाँ से कर लिया। मैं यहाँ से भी इसको कर सकता हूँ और सेम मैंने यहाँ पे ये रखा, और उसी हिसाब से थोड़ा बोरिंग भी है ये, बट अगर ये रोटो नहीं आती है करनी तो VFX कंपोजिटिंग में आप सरवाइव नहीं कर सकते। मैंने फिर कंट्रोल A किया, सेंटर पकड़ा, यहाँ से कंट्रोल को मैंने यहाँ से जो भी कंट्रोल शेप है उस कंट्रोल से मैंने उसको चेंज कर दूंगा। कंट्रोल से मैंने इसको पकड़ा यहाँ पर और इस पूरी शेप को, और मैं यहाँ से रोटेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने रोटेट कर लिया, ये रोटेट हो गया और इसके सेंटर में ही मैं रख रहा हूँ। उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर भी मैच कर रहा हूँ और मैंने इसको भी यहाँ पे रख दिया। सेम चीज़ है यहाँ पर, ये देखोगे आपके पास ये तीनों मास्क हैं। पहला तो ये वाला सिलेक्ट किया, लिप्स को ही मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, ये लिप्स के लिए मैंने यहाँ पे रखा था ये, और यहाँ पर ये मैंने यहाँ पे रखा, और जो डाउन वाला पार्ट है उनके पास ये है, मैंने इसको भी यहाँ पे रखा। अब ये इतनी शेप में एक बार में लेके चल रहा हूँ, वैसा नहीं करना है। आप किसी पर्टिकुलर एक ही शेप को पकड़ के पहले उसको ख़त्म कर सकते हो, फिर दूसरा शेप को उसके बाद। और मैंने अब यहाँ पर ये थोड़ा सा अंदर रखा, थोड़ा सा यहाँ पे स्मूथ, और ये तो आप देखोगे बीच के जो फ्रेम्स हैं यहाँ पे थोड़ा सा कट दिख रहा है मुझे, तो मुझे थोड़ा सा इसको जॉइंट करना पड़ेगा। ये यहाँ पे जॉइंट हो गया। अब यहाँ पर मैंने A प्रेस किया और बीच वाले नंबर फ्रेम पर मैंने यहाँ पर इस फ्रेम पे आ गया। बट देखते हैं हमारे पास रोटो शेप कहाँ है। रोटो शेप अभी यहाँ पर है, तो मेरे पास ऑलमोस्ट ये थोड़ा सा मैच है, तो मैंने पूरे हेड की शेप को पकड़ा इसी हिसाब से, और मैंने स्लाइटली इसको एरो की से मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक फ्रेम का बन गया, और जो भी फाइन ट्यूनिंग है वो फाइन ट्यूनिंग मैं यहाँ से अपना कंप्लीट कर लूँगा। तो मैंने सिलेक्ट किया इसको, कंट्रोल के साथ यहाँ पे रखा पॉइंट, और यहाँ से मैंने इसको हल्का सा अंदर की तरफ उसको मूव कर दिया। ठीक है, उसी हिसाब से आप ये पूरा आपको देखना पड़ता है। सिलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा अप पे, ये थोड़ा अप पे, बस धीरे धीरे मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता चल रहा हूँ इस फ्रेम पे, और यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो मेरे पास ये इतने फ्रेम्स का मैंने यहाँ पे मिड फ्रेम, ये फ्रेम और ये रोटो किया। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ मोशन ब्लर, तो देखो मोशन ब्लर जो मैंने लगाया, मैंने यहाँ पे ग्लोबल मोशन ब्लर लगा दिया। मैं A प्रेस करके देखता हूँ तो देखो आपके पास यहाँ पे दिखता है। फिर से मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे आपको पूरा परफेक्ट दिख रहा है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने ये रोटो ब्लर लगाया है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर मुझे अब रिफाइनमेंट करना है। सपोज़ करो मैंने ये पूरा इतने फ्रेम तक रोटो कर दिया और मुझे अब इसको रिफाइनमेंट करना है। तो रिफाइनमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आप देखो ध्यान से, यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे ऊपर एक व्यूवर बना हुआ है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे स्प्लिट हॉरिजेंटल करके एक और व्यूवर्स ले लिया। इस व्यूवर्स में मैंने क्या काम किया, कंट्रोल I मैंने प्रेस किया, एक नया व्यूवर्स बना लिया। अब मेरे पास
वीवर 1 और वीवर 2 है। अब इस वाले पैनल्स में मैंने राइट क्लिक किया, विंडोज़ में मैं यहाँ पर वीवर 2 को कॉल कर रहा हूँ। तो वीवर 2 में मैं देखना चाहता हूँ मेरी रोटोस्कोपिंग, तो मैंने कंट्रोल एक्स किया, इसको यहाँ पे रखा, ये मेरे पास रोटोस्कोपिंग और यहाँ से इसका आउटपुट। तो वीवर 2 में तो मुझे ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मैंने रोटो में आके सिर्फ मैं यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई वर्जन देखना चाहता हूँ जितना मैंने रोटो किया है। तो मैंने राइट क्लिक क्लिक किया यहाँ पर, RGB कर दिया, तो आपके पास यहाँ पर ये दिखेगा रोटो, यहाँ से आपके पास रोटो दिख रही है। और यहाँ पर मुझे परफेक्ट वर्जन देखना है, तो यहाँ पर मैंने क्या काम किया, मैंने यहाँ पर क्यू कर दिया, क्यू करके मतलब इस वीवर 1 में मैंने वायर फ्रेम को ऑफ कर दिया। आप चाहो तो ऑन भी कर सकते हो। अब मुझे कुछ चेक करना है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या काम किया, मैंने यहाँ पर G प्रेस कर दिया, G प्रेस करके मैंने ग्रेडिंग लगाया और मैंने कनेक्ट कर दिया मास्क को। तो मास्क ऑलरेडी है, मैं गामा की सेटिंग्स में जाता हूँ और मैंने यहाँ पर मैं थोड़ा रेड या ब्लू जिस भी कलर में मैं देखना चाहता हूँ, मैंने उसको उसी कलर में जो मुझे परफेक्ट ठीक से लगता है वो कलर में मैं उसको चेक कर सकता हूँ। सपोज़ करो मैं इस ओवरले में देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये आपको ओवरले में दिखाएगी कितना ओवरले आपके पास यहाँ पे जा रहा है, ये देखो। तो आप सपोज़ करो यहाँ पे मेरे पास मोशन ब्लर है, मेरे पास मोशन ब्लर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो अब मोशन ब्लर की सेटिंग्स में मुझे कुछ चेंज करना है, तो देखो यहाँ पे मोशन ब्लर की सेटिंग्स में आप यहाँ पे जो चेंज करोगे वही चेंज देखो यहाँ पे भी आगे जा रहा है। तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट अभी इसको 1 है, मैं शटर स्पीड को थोड़ा सा कम करता हूँ, थोड़ा सा इस तरफ लेके आते हैं, तो देखो ब्लर वगैरह कम हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट इतना ही रखो, जो भी है मैंने इतना रखा। बट अब यहाँ पर जो मैं चेंज करूँगा वो मेरी शेप के साथ चेंज करूँगा। तो देखो ये तो मेरे पास था ब्लर का, मैं थोड़ा सा एलिमेंट को मुझे थोड़ा सा आगे लेके जाना है, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ लेके जाऊँगा। सॉरी, ये देखो ये कवर हो रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हमारे बैकग्राउंड्स और इन सब को हम चेक करते हैं। तो ये मेरे पास एक चेकिंग प्रोसेस है। अब मैं किसी भी फ्रेम में जाऊँ, फर्स्ट में जाता हूँ, यहाँ पर मैंने किया, ये किया, तो ये मेरे पास एक रोटो बन गई। इस फ्रेम पे मैंने रोटो नहीं किया था, मैंने रोटो किया था इस फ्रेम्स पे। मैं रोटो शेप में आ रहा हूँ, यहाँ तक मैंने इसका रोटो किया था, ये देखो। और अब जो मोशन ब्लर है, आपके पास हेड का जो मोशन ब्लर है, इससे मैंने इसको ऑन कर दिया, तो अब देखोगे यहाँ पर भी मोशन ब्लर लगना शुरू हो जाएगा। मैं मोशन ब्लर टैब में ग्लोबल पे ना जाके मैंने शेप लिया। अगर मैं शेप पे करना चाहता हूँ तो शेप पे ले सकता हूँ, और अगर मुझे ग्लोबल करना है तो मैं ग्लोबल ले सकता हूँ। दोनों कंडीशन में आप यहाँ पर ब्लर ले सकते हो। तो ये मेरे पास यहाँ पर एक ब्लर का रोटोस्कोपिंग मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। अगर आपने शेप बेस किया तो शेप बेस में आपको इन सब पे ऑन करना पड़ेगा। जितने भी ब्लर्स हैं इन सब को आप यहाँ पे ऑन करोगे तो आपको इंडिविजुअल्स भी यहाँ पे ब्लर देखने को मिलेंगे। सिलेक्ट करो यहाँ से ये ब्लर, तो देखो यहाँ पर इंडिविजुअल ब्लर लग रहा है, इंडिविजुअल शेप ब्लर। तो देखो यहाँ पे भी अभी वो कवर कर रहा है। तो सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पर किसी एक भी लेयर पर, सॉरी रोटो में, तो ये देखो बीच का जो फ्रेम है, बीच के फ्रेम में ये मेरे पास रोटो का एलिमेंट, ये देखो ब्लर आ रहा है पूरा वहाँ पर, उस तरीके से वो मैच कर रहा है। अगर बनाना है तो आप मोशन ब्लर में जाके शेप में ये जो मोशन ब्लर है इसको आप यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हो, आप जैसा चाहो वैसा। बट शेप कौन सी थी, ये शेप थी ये वाली, मैंने सिलेक्ट किया इस शेप को और मैं इसी शेप में आप देखोगे ये मेरे पास थोड़ा सा एलिमेंट मैंने किया और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। बट ज़्यादातर हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट से भी हमारा काम चल जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो भी मोशन ब्लर है उसको हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये फुटेज मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। एक बार आप ये पूरे कैरेक्टर को अगर रोटो कर दिया
तो आपकी शोरील का काम का पहला शॉट आप यहाँ पे कर सकते हो रोटोस्कोपिंग में। ठीक है, तो अब आपको इस तरीके से रोटोस्कोपिंग में चेक करते हैं। तो 2-3 चीज़ें मैंने बताई। एक तो यहाँ पर कोई भी शेप आप सिलेक्ट करो, कंट्रोल ए करोगे, कंट्रोल के साथ होल्ड करोगे तो अब इसका जो सेंटर पॉइंट है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सिलेक्ट किया कोई भी पॉइंट को तो मैं यहाँ पर इसको हिला सकता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया इसको, यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ, तो चेंज करके आप यहाँ से भी इसको कर सकते हो। और बाद में अगर आप डबल क्लिक करोगे यहीं पे कंट्रोल के साथ तो वो फिर से सेंटर में आ जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे ये रोटोस्कोपिंग परफॉर्म करते हैं। तो ज़्यादा फ्रेम्स नहीं है, 80 फ्रेम्स है। 80 फ्रेम्स भी अगर आपने कर लिए तो आपका पहला शॉट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। इतना आप ट्राई करिएगा मोशन ब्लर्स में। बट हमेशा याद रखना है, जैसे जो मैंने हेड का ग्रुप बनाया ये हेड का ग्रुप है। मैं अगर इसका ये राइट हैंड का ग्रुप बनाता हूँ तो राइट हैंड का, लेफ्ट हैंड का है तो लेफ्ट हैंड का ग्रुपिंग मेरे पास यहाँ से ऐड होगी। नेक्स्ट लेयर, नेक्स्ट लेयर, नेक्स्ट लेयर। बट ये जो मैंने ऐड किया हेड के अंदर ऐड हुआ, मुझे रूट में ऐड करना है तो मैंने रूट को सिलेक्ट करके तब मैं यहाँ पर राइट हैंड RHAND अब मैं इसके अंदर काम करूँगा। इससे बेनिफिट ही होता है अगर आपको कहीं पे मास्किंग वगैरह देना है या पर्टिकुलर एक ही उसका रेंडर निकालना है तो आप किसी भी ग्रुप को ऑफ करके बाकी दूसरे ग्रुप का आप रेंडर्स दे सकते हो। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही है। तो आप एक बार इसको ट्राई करिएगा, इसको आप शोरील के पर्पज़ से ही लेके चलो।